हाय फ्रेंड्स। आज मैं सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ कीवर्ड रिसर्च के लिए। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम एडवांस कीवर्ड कैसे रिसर्च कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मोस्ट पॉपुलर कीवर्ड्स विद कॉम्पिटिशन्स हम कैसे रिसर्च करेंगे, कैसे आइडिया लगाएंगे कि ये इतनी अच्छी कीवर्ड्स हैं, राइट। तो इसमें कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा, 5 टिप्स हैं इसमें, और एक दो मैं आपको पेड टूल्स के बारे में भी आइडिया दे दूंगा, जिससे कि अगर आप सजे करते हो, आपको लगता है कि नहीं कुछ पेड टूल्स भी ज़रूरी हैं, तो आप उसे भी यूज करके आप अपने कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हो, राइट। अब सबसे बड़ी बात आती है कि राइट कीवर्ड सर्च करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। हर कोई वो वर्क नहीं कर सकता। हमें पता होता है अपना गोल कि हमें अपना इंडस्ट्रीज में जाना है और ये चीज़ें करनी है। जैसे मैं कहूँ रियल इस्टेट की बिजनेस है तो मुझे फ्लैट सेल करने हैं। पता है मेरे पास 2 BHK 3 BHK 4 BHK फ्लैट्स हैं और मुझे उसे सेल करनी है। तो उसे सेल करने के लिए हमारे पास क्या एग्जैक्ट कीवर्ड्स हैं, क्या यूज़र सर्च करता है, किस तरीके का लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं या शॉर्ट कीवर्ड्स हैं या बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स हैं, जिससे हमें बिजनेस गोल हम जिसे कहते हैं, जिससे हम विनिंग कीवर्ड्स भी कहते हैं, वो कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। तो आज हम दोस्तों इसी चीज़ के बारे में हम आज कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों मैं चाहता हूँ जो नए लोग आते हैं मेरे चैनल्स पे, वो मेरे चैनल्स को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोज़ को। तो इससे क्या होगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ अच्छा टिप्स, जो मैं पार्ट 3 भी लाऊंगा कीवर्ड रिसर्च की, वो मैं डिस्कस करूँगा कुछ एडवांस लेवल की। ओके, तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों, और मैं अभी स्क्रीन भी शेयर करता हूँ आपके साथ, जिससे कि आपको आइडिया लगेंगे कि मैं किस तरीके से आपको कीवर्ड रिसर्च करने हैं, राइट। जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स। एक्चुअली दोस्तों मैं एक टूल्स के थ्रू आपको अभी जो भी वीडियोज मैं क्रिएट करता हूँ वो एक टूल्स के थ्रू क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, गोल क्या है? गोल है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देना कि आप इन चीज़ों में गलती ना करो कीवर्ड रिसर्च करने में। मेरा एम ये है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अभी दोस्तों मैं कहता हूँ कि एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे जैसे मैं रियल इस्टेट की बात कर रहा था, तो मेरे पास ना मेरे पास से 3 टाइप्स ऑफ द फ्लैट्स है, 2 BHK 3 BHK एंड 4 BHK। आज हम इसी टॉपिक्स को लेके करते हैं, एग्जाम्पल लेकर। तो मैं गूगल में जाता हूँ, राइट। अभी मेरे पास कुछ भी आइडिया नहीं है, मैंने यहाँ पे लिखा 2 BHK फ्लैट्स। अब ये क्या किस तरीके से वर्क करता है दोस्तों? ये वर्क करता है आपके IPR, आप जिस लोकेशंस में हैं उसी लोकेशंस के अकॉर्डिंग आपको ये सर्च करके दिखाएगा। अभी जैसे मैं कहूँ कि मैं दिल्ली के अंदर बैठा हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे दिल्ली की आ रही है, नोएडा आ रही है, द्वारका आ रही है, मतलब उससे आसपास की एरिया। अब मैं अपने फ्लैट्स को किस लोकेशन में सेल करना चाहता हूँ। तो अगर मान लो कि मैं नोएडा लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पे देखिए 2 BHK फ्लैट इन नोएडा। अभी मैंने इसको आगे किया, एक कर्सर आगे किया, तो मैं देख रहा हूँ कि और भी चीज़ें निकल के आई। ओके, किस तरीके के लोग सर्चेज करते हैं। तो ये पहला सर्च कंडीशन है एडवांस, जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, जिसको हम लोग कहते हैं गूगल सर्चेज। और ये मैंने एक पॉइंट बना रखी है कि आपको वो पॉइंट मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। इसको कहते हैं गूगल सजेस्ट कीवर्ड्स। ये सबसे बेटर है, अपॉर्चुनिटी है आपको रिसर्च करने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल रियल डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे 2 BHK फ्लैट्स इन नोएडा मैंने किया, तो देखिए क्या क्या दिखा रहा है। रेंट पे भी लोग सर्च करते हैं, नोएडा एक्सटेंशन में भी सर्च करते हैं। अगर मेरा फ्लैट नोएडा एक्सटेंशन के अंदर है तो डेफिनेटली मेरा ये टारगेट कीवर्ड्स हो जाएगा, नोएडा एक्सटेंशन। अगर मेरा फ्लैट्स जो मैं सेल करना चाहता हूँ सेक्टर 62 के अंदर है, तो डेफिनेटली मैं सेक्टर 62 को भी टारगेट करूँगा, राइट। वो मेरा विनिंग कीवर्ड्स हैं। 2 BHK फ्लैट्स इन नोएडा अंदर 20 लाख, गुड कीवर्ड नोएडा फॉर परचेज। अब आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे आ रही है। तो जैसे मेरा काम है सेल करना, मेरे को रेंट से मतलब नहीं है, तो मैं रेंट्स वाली चीज़ें हटा दूंगा। मेरे को निकालनी है फ्लैट्स। अब मैं ये आ रही है अंडर 20 लैक्स। अब देखो मैंने इसको आगे किया, तब ये आगे और भी मेरे पास एक ब्रॉड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आ गए। 2 BHK फ्लैट्स इन नोएडा अंडर 20 लैक्स, 2 BHK flats in greater Noida under 20 lakh. That's good. 2 BHK flats in Noida low prices. Flats in Noida under 1 crore. देखिए हर तरह के लोगों को रिक्वायरमेंट होती है
किसी का बजट ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, किसी का 20 लाख के अंदर भी होते हैं, किसी का 40 लाख के अंदर, किसी के 1 करोड़ से भी ऊपर होती हैं। तो इट्स डिपेंड्स ऑन द कि आपके पास क्या क्या अवेलेबल है और आपको उसी रिलेटेड सर्च करनी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने यहाँ पे किया 2 BHK फ्लैट्स नोएडा, ये यहाँ पे एक कीवर्ड हो गया। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसे अपना एक एक्सेल बना लो या अपना इस तरीके से जो भी आप बनाते हो वर्डपैड में उसको यूज कर सकते हो। मेरे अगर रेंट से मतलब नहीं है, नोएडा एक्सटेंशन में भी है, मैं डेफिनेटली नोएडा एक्सटेंशन में लूँगा। ओके, अब मेरे पास आ गई यहाँ पे 2 BHK फ्लैट, जस्ट ए मिनट, इन नोएडा। मैंने आगे किया। अब मेरे पास से मेरा जो फ्लैट्स है अंडर 20 लाख अगर हैं तभी मैं लिखूँगा, अदरवाइज लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो मुझे लगता है कि नहीं, देखता हूँ मेरे पास तो 40 लाख के आसपास की है डेटा, तो मैंने इसको नहीं यहाँ पे आके 40 लाख का डेटा, 2 BHK फ्लैट्स अंडर 40 लाख, ये आ गए ना। तो मैं इसको इस तरीके से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे लिखूँगा, क्योंकि मेरे पास इससे भी रिलेटेड फ्लैट्स हैं। अब अगर मेरे पास 1 करोड़ के भी फ्लैट्स है तो मैं डेफिनेटली लिखूँगा फ्लैट्स इन नोएडा अंडर 1 करोड़, ये भी मेरा एक कीवर्ड हो गया। तो ऐसे करके आप अपने गूगल सर्च टर्म्स से बहुत सारे कीवर्ड जनरेट कर सकते हो जो बहुत ही पॉपुलर होते हैं और ये सर्च करते हैं लोग, इसी वजह से ये यहाँ पे पॉपअप आ रही हैं, राइट। तो एक तो सबसे अच्छा तरीका आपका जो है, मैं इसको मानता हूँ गूगल सर्च टर्म्स को। ओके, अब मैं बात करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें करने के बाद, अब मैं कहता हूँ एक प्रोसेस और है, दिस वन इज़ द सेकेंड प्रोसेस। ये क्या है कि अगर मैं इसके नीचे जैसे मैंने कहा था फ्लैट्स इन नोएडा, 2 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, 2 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, ये आ गए, ये मेरा कीवर्ड था। अब मैंने इसको पे क्लिक करता हूँ। तो जब हम ऐसे कीवर्ड्स को सर्च करते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे होगे दोस्तों कि इसके नीचे सर्च टर्म आते हैं, रिलेटेड सर्चेज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है दोस्तों, ये इस तरीके का लोग देखो सर्च करते हैं और ये पूरी कीवर्ड्स आपका एक जो लोग सर्च करते हैं ये आपकी विनिंग कीवर्ड्स हो गए, यानी इस कीवर्ड्स को भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो और ये देखो सारे उसी से रिलेट आ रहे हैं। अब आपके पास अगर अंडर 20 लाख के फ्लैट्स नहीं है, आप रिमूव कर दो। जो भी आपको लगता है कि अंडर 30 है, 40 है, 1 करोड़ है, जो भी है वही रखना है, बाकी चीज़ें रिमूव कर देनी है। तो आप देखो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कितने तरह के निकल के आ गए। ओके, बहुत लोग ऐसे होते हैं दोस्तों कि ऐसे भी लिख देते हैं, किसी का माइंड का कुछ नहीं कर सकते, उनके माइंड में जो कीवर्ड्स आएगा वो लिखेंगे, फ्लैट या फ्लैट्स इन नोएडा, ये भी पॉपुलर कीवर्ड है, बट ये कंपटीशन ज़्यादा हो जाएंगे यहाँ पे, ये हो जाएंगे टू कॉम्पिटिटिव, मतलब ज़्यादा सर्चेज है, ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। लेकिन सेल कहाँ पे होती है? सेल वहाँ होती है जो चीज़ें मैं प्रॉपर सर्च करता हूँ। मेरे को 2 BHK चाहिए तो 2 BHK ही सर्च करूँगा, मैं फ्लैट्स इन नोएडा लिख के करूँगा तो मेरा माइंड ही बिल्कुल पजल हो जाएगा और लॉट्स ऑफ द कंस्ट्रक्शंस कंपनी, फिर उसके बाद जो जो फ्लैट सेल कर रहे हैं उसमें 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK विला सब कुछ आ जाएंगे। तो वो गलती नहीं करनी, जो आपका रिक्वायरमेंट है उसी रिक्वायरमेंट के बेस पे आपको सर्चेस करने हैं। तो दिस वन इज द सेकेंड प्रोसेस, द रिलेटेड सर्चेज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आपको रिलेटेड सर्चेज होगा, एक होगा गूगल सर्च टर्म्स। ये दोनों दोस्त प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं और इससे अच्छी सर्चेज में आपको क्या बता सकता हूँ, ये तो लाइव है, ये आप भी देख सकते हो। तो इससे अच्छी सर्चेज आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकती है, राइट। अब मैं आता हूँ दोस्तों कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ से आप फ्री में कीवर्ड्स निकाल सकते हो। ओके, आज के डेट में कोरा लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, राइट। तो मेरा क्या कॉन्सर्न है, मैं भी जाऊँगा दोस्तों, कोरा ओपन करूँगा, QUORA.com। क्या होता है कि लोगों की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो साइटों की बिलियंस ऑफ द ट्रैफिक है, अगर आप उसको यूज़ करोगे ना तो आपको ज़्यादा रिजल्ट्स आएंगे, आपको आइडियाज़ भी अच्छे मिलेंगे वहाँ से। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, 2 BHK फ्लैट्स इन नोएडा। चलिए मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ 2 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, मेरी जो रिक्वायरमेंट है मैं वही लिखूँगा। तो दोस्तों अब आप देख सकते हो यहाँ पे इतने सारे जो टॉपिक आ गए ना, 2 BHK फ्लैट इन नोएडा, 2 BHK फ्लैट्स इन ग्रेटर नोएडा वेस्ट, 2 BHK फ्लैट इन, कहने का मतलब है कि अब आपके पास इतनी सारी रिक्वायरमेंट आ गई, इतने सारे टर्म्स आ गए, जो यहाँ से भी आप डेटा को कैच कर सकते हो, राइट। दिस वन इज वेरी गुड। मैं एक टॉपिक पे ज़्यादा 2 BHK फ्लैट इन नोएडा, तो लोग किस तरीके का सर्च करते हैं, राइट, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। नो स्टोरी, 2 BHK फ्लैट इन नोएडा, इस
पे कुछ भी नहीं आ रहे हैं, जस्ट ए मिनट। तो मैं चला आता हूँ 2 BHK फ्लैट्स इन ग्रेटर नोएडा वेस्ट। कुछ ना कुछ आपको सर्च करके वो डेटा आपको निकालने पड़ेंगे। नो स्टोरेज इज अबाउट, जस्ट ए मिनट। FLATA फ्लैट्स इन नोएडा लिखते हैं, देखते क्या होता है। आपको आइडिया लेना है कि क्या ऐसी चीज़ भी अवेलेबल है या नहीं। जस्ट क्वेश्चन। लग्जरियस अपार्टमेंट इन नोएडा, देखिए एक और कीवर्ड्स यहाँ से निकल के आ गए। 2 BHK में अगर आपको 2 BHK लग्जरियस अपार्टमेंट इन नोएडा, ये आपके कीवर्ड बन जाएंगे यहाँ से, राइट। तो आपको यहाँ से एक आइडिया लेना है मोटा मोटी किस तरीके के और कीवर्ड्स लोग सर्च कर सकते हैं। बाई 2 BHK फ्लैट इन नोएडा एक्सटेंशन, राइट। अब ये देखो, बाई ए फ्लैट इन नोएडा विद इन 30 lakhs to 40 lakhs के बीच के ये सर्च हो रहे हैं। What are the current rates for booking 2 BHK? Booking, yeah, this one also the keyword booking 2 BHK flats in Noida extension or the Noida, ये भी आपके keywords हैं। Best sector to stay near, sector 126 in Noida, right? तो आप यहाँ पे देख रहे हो लॉट्स ऑफ द थिंग्स यहाँ पे आपको निकल के आ जाते हैं सामने। और इसका एक अच्छा ऑप्शन और मैं देना चाहूँगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जाओ, मैंने 2 BHK लिखा और यहाँ पे लिख दो QUORA साथ में कोयरा। अब क्या होगा दोस्तों कि यहाँ से भी आप अपने सर्च टर्म्स को निकाल सकते हो। ये देखो पेरा के अंदर इतने चीज़ें लोगों ने सर्च करते हैं, तो इस तरह के सारे कीवर्ड्स है। कॉस्ट भी होते हैं, कॉस्ट ऑफ द 2 BHK फ्लैट्स इन ग्रेटर नोएडा या नोएडा आप कह लो। तो यहाँ से आप देखो कितने सारी चीज़ें निकल के आते हैं। अफोर्डेबल 2 BHK अपार्टमेंट भी लोग सर्च करते हैं, राइट। तो जो आपके एम हैं वही चीज़ें सर्च करनी है, उसी चीज़ को आपको एनालाइज करने हैं आपके बिजनेस के लिए। ओके, तो यहाँ से भी आप बहुत सारे कीवर्ड्स कोयरा से भी निकाल सकते हो। लॉट्स ऑफ द कीवर्ड्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और सब कुछ दोस्तों डिपेंड्स करता है किस पे, वो चीज़ें डिपेंड करती है आपके सर्च पे, आपकी सर्च पर्सनालिटी पे, आप किस तरीके से उसे सर्च करते हो। ओके, अब मैं आ जाता हूँ दोस्त रेडिट। रेडिट भी आज की डेट में एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है रेडिट के अंदर। ओके, REDDIT रेडिट, ये भी एक बहुत अच्छा है जहाँ से आप बहुत सारे कीवर्ड्स आपको आइडियाज़ लगाने के लिए मिल जाएंगे कि क्या हो सकते हैं। ओके, तो जैसे मैं अभी लॉगिन नहीं हूँ दोस्तों, तो मैं देखता हूँ सर्च करके क्या होता है। ओके, जैसे मैंने लिखा 2 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, मैं देखना चाहता हूँ क्या आता है। 2 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, तो लोकेशन की बात करने लगा। फ्लैट्स इन नोएडा, बहुत ही इजी तरीके से अगर आपने सर्च कर ली ना, तो वो सारे चीज़ें आप यहाँ से आपको मिल जाएंगे। दोस्तों मेरा कॉन्सर्न क्या है ना कि मेरे को ये समझाने की ज़रूरत है कि किस तरीके की चीज़ें लोग सर्च करते हैं आज की डेट में। ओके, आपको थोड़ा सा बस पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ये लॉगिन के बिना नहीं सुनेगा लगता है ये हो। Okay. लॉगिन ये डिफरेंट कंटेंट, ये जस्ट एक काम करता हूँ लॉग आउट। दोस्तों ये भी बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है, और यहाँ से भी बहुत सारे कीवर्ड्स का आइडिया आप ले सकते हो। मैंने सिंपल से लिखता, अभी लॉगिन मैंने की नहीं है। फ्लैट्स इन नोएडा, तो जो भी होंगे वो चीज़ें यहाँ पे निकल के आएंगे। आपको आइडियाज़ लेने किस तरीके का लोग सर्च करते हैं। ये देखिए 2 BHK रेडी टू मूव फ्लैट्स इन नोएडा, ये भी सर्च कीवर्ड्स है दोस्तों। तो देखिए ये मेरे माइंड में कीवर्ड नहीं आए थे कि रेडी टू मूव फ्लैट्स। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इमीडिएट चाहते हैं कि फ्लैट मिल जाए, वो शिफ्ट हो जाए। तो दिस वन इज द गुड कीवर्ड। 3 BHK रेडी टू मूव फ्लैट्स, 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा एक्सटेंशन। दोस्तों आइडिया लेना है आपको किस तरीके का लोग सर्च करते हैं। ये देखो कितने सारे कीवर्ड्स निकल के सामने आप पे आ गए। मैंने बिना लॉगिन के किए, लॉगिन करके आप इसे सेव भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स है जो आपको यहाँ पे हेल्प कर देंगे आपके बिजनेस के लिए, आपको प्रमोट करने के लिए। तो इससे क्या है कि एक जो ऑडियंस होते हैं उनका भी बिल्कुल यही होता है कि सर्च ऐसा करें कि उनको प्रॉपर वही चीज़ें मिले
जो वो सर्च कर रहे हैं 2 BHK तो 2 BHK, 3 तो 3। तो अब आपको यहाँ से आइडिया लग गया कि रेडिट भी एक इम्पॉर्टेंट साइट है जिससे आप बहुत सारे कीवर्ड से आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो और अपनी प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत ही इजी वे है दोस्तों। ये हो गए हमारे 4th प्रोसेस। और एक लास्ट प्रोसेस है दोस्तों जो फ्री में अवेलेबल है, वो है विकीपीडिया। विकीपीडिया इज़ द बेस्ट, राइट। तो वहाँ से भी आप बहुत सारे कीवर्ड्स निकाल सकते हो, wikipedia.com। ये तो खजाना है, इसको हम कह सकते हो कि बिल्कुल यहाँ से आप कुछ भी निकाल लो, कोई इशू नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फ्लैट्स इन नोएडा, मैं सिंपल कॉम्पिटेटिव कीवर्ड्स इसलिए लिखता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ और भी इससे रिलेटेड लोग क्या क्या सर्च करते हैं। तो दोस्त देखो ये सारी चीज़ें आ गई यहाँ पे, मयूर विहार के अंदर है, यमुना एक्सप्रेस वे नोएडा के अंदर है। तो मतलब कीवर्ड्स निकालने के लिए आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कितने कीवर्ड्स आप यहाँ से रिसर्च कर सकते हो, राइट। आइए आपको सोचना है कि आपको क्या बिजनेस है, किस तरीके के कीवर्ड्स को प्रमोट करने की ज़रूरत है, किस तरीके के कीवर्ड्स से एक ऑडियंस सर्च करता है आपका बिजनेस पे आने के लिए, ये इम्पॉर्टेंट है। और जब ये चीज़ें विनिंग स्ट्रैटेजी आप यूज़ करोगे, आपको बिजनेस क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि आपने बिल्कुल एक्यूरेट वही चीज़ें सर्च की है, वही चीज़ों को आपने प्रमोट किया है जो लोगों की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो इसको ध्यान रखना है, विकीपीडिया इज़ द बेस्ट ऑप्शंस। और इसको अगर मैं इस तरीके से यूज करूँ दोस्तों, 2 BHK फ्लैट्स में नहीं लिखता, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लैट्स इन नोएडा, और इसके बगल में आप लिख दो विकीपीडिया। यहाँ से बहुत चीज़ें आपको निकल के सामने चली जाएंगी। ये देखो दुपट्टे ट्विन टावर्स हैं, मतलब अमेजिंग, मतलब कि आप निकाल सकते हो कितनी चीज़ें निकल के यहाँ से चले आएंगे, आपको खुद आइडिया नहीं लगेंगे। तो आप देखो मैंने ये सब टर्म्स नहीं आ रहे थे ट्विन टावर्स के, आप हो सकता है बहुत ही नियर ही आपका प्रोजेक्ट्स ऑनर्स ऑफ ट्विन टावर नोएडा, सुपरटेक बहुत बड़ा बिल्डर्स है, ये कंस्ट्रक्शंस कंपनी है। नोएडा पॉपुलेशन, वेयर इज़ द नोएडा ट्विन टावर्स लोकेटेड, यानी ट्विन टावर्स भी लोग करते हैं। अगर जिनका फ्लैट्स ट्विन टावर्स के आसपास हो या ट्विन टावर्स में हो, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे आपको एक एक्यूरेट रिजल्ट देती है। और अगर मैं कहूँ कि मैं विकीपीडिया के अंदर आ गया हूँ और ये चीज़ें सर्च करता हूँ, और इसमें मैं अगर मैं ये कहूँ कि मैं प्रॉपर्टीज़ भी लोग लिखते हैं दोस्त इन नोएडा, तो ये चीज़ें अपने आप आती हैं, राइट। ये चीज़ें अपने आप आती हैं सर्च में। अब नोएडा के अंदर ये सब चीज़ें आ रही है, देखते जाना आप। ग्रेटर नोएडा आ गए, तो मतलब आपका रिसर्च होना चाहिए। गॉडेस प्रॉपर्टीज़ भी है इसमें, तो मतलब आपको देखना होगा कि और कौन से कीवर्ड्स मैं यहाँ से निकाल कर यूज़ कर सकता हूँ फॉर द प्रमोशंस के लिए। क्योंकि ये ब्रेन स्टॉर्मिंग दोस्तों एक ही बार करनी है, आपका टाइम लगता है इसमें, 2 दिन लगाओ, 3 दिन लगाओ, 4 दिन लगाओ, 1 वीक लगा लो। लेकिन अगर आपने सही तरीके का कीवर्ड्स आपने रिसर्च कर ली ना, तो रिजल्ट्स बिल्कुल आपके पास है। आप ये समझ के चलो रिजल्ट्स। मैं दोस्तों ये प्रोसेस जो शुरू किया है ना, ये सबसे पहले ऑडिटिंग का, फिर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जितने होंगे ना, मैं डिटेल्स में वो वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि वो चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके कि एक्चुअल इंडस्ट्री में वर्क कैसे होते हैं। इसमें मैंने कोई भी अभी तक पेड टूल्स यूज़ नहीं किया, क्योंकि पेड टूल्स यूज़ करने का कोई सेंस अभी यहाँ पे मुझे नहीं दिखता है कि मैं ये चीज़ करूँ, राइट। तो पेड टूल्स भी क्या होते हैं दोस्तों, वही चीज़ें दिखाती है। उनमें क्या होता है, सर्च वॉल्यूम आ जाते हैं, सर्च वॉल्यूम कितने सर्चेज होते हैं। तो इसका एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा मेरे माइंड में आ गई एकदम से। अब जैसे मैंने लिखा था ना 2 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, राइट। ये देखो 2 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, मैं इसको क्या करता हूँ, डबल कोट्स के अंदर ऐड करता हूँ। ओके, अभी आप देखो दोस्तों मैंने इसको डबल किया। अब ये क्या करता है दोस्तों, सिर्फ जितने भी 2 BHK फ्लैट्स है वही दिखाएगा इस सर्च के अंदर, जितने भी होंगे वही दिखाएगा ये सर्च के अंदर, 2 BHK फ्लैट्स इन नोएडा के अंदर, राइट। अब ये 3 BHK 4 BHK कुछ भी नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर मैं इसको हटा दूंगा ना, तो ये होगा एग्जैक्ट सर्च है, मतलब कि वो दिखा रहा है कि इससे ज़्यादा कुछ वो नहीं है, राइट। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, कॉम्पिटिशन्स का ध्यान रखना है। अभी मान लो कि 2 BHK से, अभी मैं इसमें कॉम्पिटिशन नहीं देखा कितना है, मान के चलिए इसमें अगर 1000 की भी कॉम्पिटिशन होगी दोस्तों, देखो 1000 की हो, 10,000 की हो, 1 लाख की कॉम्पिटिशन हो, मायने नहीं रखता। स्ट्रैटेजी सही यूज करोगे, कोई भी कीवर्ड्स आप ब्रेक कर सकते हो।
चाहे वो लो कॉम्पिटिटिव हो, चाहे वो हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स हो। सेकेंड चीज़ है, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है सबसे इम्पोर्टेंट, कि ये चीज़ों को आपको नज़रअंदाज नहीं करनी है। मतलब कि ये कीवर्ड्स को अगर आपने नज़रअंदाज कर दिया तो वो गलत हो जाएंगे, वो नहीं करनी है दोस्तों। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ आप इन 5 टेक्नोलॉजीज़ को यूज करो और देखो कि रिजल्ट्स आपको मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। सर्च वॉल्यूम भूल जाओ, मत ध्यान रखो सर्च वॉल्यूम, क्योंकि वो दिमाग आपका ख़राब करेगा। एग्जैक्ट चीज़ें ये जो बिजनेस आते हैं यही प्रॉपर कीवर्ड से आते हैं। मैंने एक एग्जांपल लेके आपको क्लियर किया है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकते हैं कि इसमें इश्यूज है, मेरे को किस तरीके से सर्च करना है, तो मैं वहाँ गाइड कर दूँगा आपको। कोई इसके लिए कॉस्ट नहीं है किसी भी तरीके का। और मैं जो चाहता हूँ कि जितने भी नए यूजर्स आते हैं मेरे चैनल्स पे वो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें और इसे लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स सर्किल के बीच भी इसे शेयर करें, जिससे लोगों को भी बेनिफिट्स हो। ओके दोस्तों, तो मैं जल्द ही आपके पास पार्ट 3 इसका लेके आऊँगा, कीवर्ड रिसर्च का एडवांस में, कि उसमें क्या स्ट्रैटेजी हम यूज करेंगे। ओके, तब तक के लिए दोस्तों बाय, गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू।